हेलो बच्चों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि टॉप 10 टिप्स टू क्रैक नीट एग्जाम विद 650 मार्क्स। ओके, 650 प्लस मार्क्स के साथ अपन को एग्जाम क्रैक करना है। सबको पता है कि 20 लाख से ऊपर बच्चे हर साल एग्जाम देते हैं। ओके, और जो टॉप स्कोरर्स हैं उन्हीं को कॉलेज मिलने वाला है। ओके, सो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि विच आर द टॉप 10 टिप्स टू क्रैक नीट एग्जाम विथ 650 प्लस मार्क्स। अपना गोल 650 प्लस मार्क्स लाने का ही होना चाहिए। ओके, सो व्हाट इज इफेक्टिव स्टडी प्लान? सबसे पहले हम ये डिस्कस करेंगे। ओके, कि इफेक्टिव स्टडी प्लान क्या होना चाहिए हमारा। पहली चीज, सबसे पहले टाइम टेबल बनाना चाहिए। हर किसी को पता है टाइम टेबल कैसे बनाना है, अपन ने बहुत बार किया है जिंदगी में। टाइम टेबल बनाते हैं, लेकिन हम फॉलो नहीं कर पाते। ठीक है, लेकिन फिर भी इसके लिए भी सबसे पहले स्टेप यही है कि टाइम टेबल बनाओ। अलोकेट टाइम फॉर ईच सब्जेक्ट। ठीक है, हर सब्जेक्ट को टाइम दो। ऐसा नहीं करना है कि कोई सब्जेक्ट स्किप ही कर दो। ठीक है, तीनों सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग होंगे तभी अपन 650 प्लस स्कोर ला पाएंगे। ठीक है, सो अलोकेट टाइम फॉर ईच सब्जेक्ट। हर दिन 6 to 8 आवर्स का अपन को करना है। ठीक है, कितने घंटे का करना है? 6 to 8 आवर्स के लिए टाइम टेबल बनाना है। 6 से 8 घंटे हमें पढ़ाई करनी है। ठीक है, सबसे ज्यादा वेटेज 50% जो वेटेज है, 50% वेटेज देंगे अपन बायोलॉजी। बायोलॉजी को सबसे ज्यादा वेटेज देना है। उसके बाद 30% देंगे अपन केमिस्ट्री को, और 20% देंगे अपन फिजिक्स। ठीक है, सो ये हमारा टाइम टेबल का एक आउटलाइन होना चाहिए कि मैं इतना टाइम बायोलॉजी को दूंगा, इतना टाइम केमिस्ट्री को दूंगा, इतना टाइम फिजिक्स को दूंगा। इसमें आपको कौन से टॉपिक्स कवर करना है, कैसे करना है, ये आपको आगे समझी गई धीरे धीरे। ठीक है, इंक्लूड ब्रेक्स एंड रिक्रिएशनल एक्टिविटीज। अब मालूम पड़ा आपने बनाना शुरू किया कि मैं 2 घंटे बायोलॉजी करूंगा, फिर मैं 1 घंटा फिजिक्स कर लूंगा, 1 घंटा केमिस्ट्री कर लूंगा, फिर 2 घंटे बायोलॉजी करूंगा। ऐसे नहीं होने वाला है। बीच में आपको ब्रेक्स भी इंक्लूड करना पड़ेगा। ठीक है, ब्रेक्स नहीं रहेंगे तो माइंड थक जाएगा, आपको नींद आएगी। ठीक है, सो ऐसा कर सकते हैं अपन कि 90 मिनट का सेशन करो। फोकस टेस्ट, फोकस सेशन करेंगे अपन। ठीक है, एकदम फुल फोकस से पढ़ाई करेंगे, और 10 मिनट का उसके बाद ब्रेक। हर 90 मिनट के बाद 10 मिनट का ब्रेक, हर 90 मिनट के बाद 10 मिनट का ब्रेक। ठीक है, हल्की हल्की एक्सरसाइज कर लो, बीच में समझ लो वॉकिंग कर लो, मेडिटेशन कर लो उस ब्रेक में। ठीक है, सो इस तरीके से हमें अपना टाइम टेबल बनाना है। फर्स्ट स्टेप टू अचीव 650 प्लस मार्क्स इन नीट। ठीक है, प्रायोरिटाइज इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। अब टाइम टेबल तो हमने बना लिया, उसमें हमें क्या करना पड़ेगा? फोकस ऑन हाई वेटेज चैप्टर्स। ठीक है, जिस चैप्टर से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, जैसे बायोलॉजी में आप पकड़ लो जेनेटिक्स, इकोलॉजी, ह्यूमन फिजियोलॉजी, रिप्रोडक्शन। केमिस्ट्री में आता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, केमिकल बॉन्डिंग। फिजिक्स में मैकेनिक्स, थर्मोडायनेमिक्स, मॉडर्न फिजिक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो ये जितने भी चैप्टर्स है ना, इन सबको, जितने भी हाई वेटेज चैप्टर्स है उनके पे ज्यादा फोकस करना है हमें। ठीक है, हाई वेटेज चैप्टर्स को बिल्कुल नहीं छोड़ना है। उसके बाद रिव्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स। ठीक है, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स है उसको अपन को एनालाइज करना बैठ के कि सबसे ज्यादा क्वेश्चन किस में से, मतलब इससे अपन को यही मालूम पड़ेगा कि हाई वेटेड चैप्टर्स कौन से हैं। ठीक है, एग्जाम में ट्रेंड्स क्या क्या रहते हैं। नीट में एक अपन को 60 से 70% जो पैटर्न है ना, रिपीट ही आता है। वो ऐसा आउट ऑफ द बॉक्स वो लोग सोचते नहीं है, कंसेप्ट सिमिलर ही रहने वाले क्वेश्चन के। ठीक है, सो हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को बैठ के एनालाइज करना। उसके बाद नेक्स्ट चीज है यूज क्वालिटी स्टडी मटेरियल। क्वालिटी स्टडी मटेरियल हमें यूज नहीं करना है। ठीक है, एनसीईआरटी को तो बाइबल है। ठीक है, बाइबल फॉर नीट, एनसीईआरटी इज द बाइबल फॉर नीट। 85 से 90% क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी से आएंगे। ठीक है, 85 से 90% क्वेश्चन एनसीईआरटी, इसको तो कभी नहीं भूलना है हमें। ठीक है, तो एनसीईआरटी को हमें बहुत अच्छे से करना है। उसके बाद अच्छी अच्छी बुक्स, लाइक आपने नाम सुना होगा, एमटीजी ले लो, डीसी पांडे ले लो। ठीक है, एचसी वर्मा फिजिक्स के लिए कंसेप्चुअल बहुत अच्छी बुक है, कंसेप्ट क्लियर करने के लिए एचसी वर्मा। ठीक है, तो ये बुक्स को अपन प्रीफर करने वाले हैं। ठीक है, क्वालिटी स्टडी मटेरियल लेना है। उसके बाद अगर आप ऑनलाइन रिसोर्सेज भी ले लेते थे, आपने ऑफलाइन कोचिंग तो लगाई होगी, अगर नहीं लगाई, आप ऑनलाइन स्टडी करें तो बहुत अच्छा है। अपने पास फिजिक्स वाला हो गया अन अकेडमी, बट आई वुड से फिजिक्स वाला इज द बेस्ट। है ना, अफोर्डेबल है, स्ट्रक्चर लेक्चर मिलता है। अन अकेडमी बहुत ज़्यादा ऐसा क्लटर्ड हो जाता है, उनका यूआई बहुत ज़्यादा क्लटर्ड है। ओके, सो ऑनलाइन रिसोर्सेज अच्छा, क्वालिटी रिसोर्सेज हमें यूज़ करना है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट टिप है हमारी एफिशिएंट स्टडी टेक्निक्स। अपन देखने वाले हैं व्हाट आर द एफिशिएंट स्टडी टेक्निक्स। प्रैक्टिस रेगुलरली। अब इसमें भूलने वाली कोई बात तो है नहीं वैसे, पर फिर भी आपको बता दूं कि सॉल्व मॉक टेस्ट, रेगुलर मॉक टेस्ट देना है। फुल लेंथ मॉक, सब्जेक्ट वाइज मॉक्स। ठीक है, देते रहना है। एटलीस्ट हमें नीट से पहले 50 फुल लेंथ मॉक्स देना ही देना है। इससे हमें एक तो आदत होती है एग्जाम में बैठने की। ठीक है, हमें मालूम पड़ता है कि हम गलतियां क्या कर रहे हैं, जो हम उसको एनालाइज करते हैं। ठीक है, डेली प्रैक्टिस ऑफ प्रॉब्लम सॉल्व। ठीक है, डेली प्रैक्टिस करना है। रोज बैठ के 100 क्वेश्चन लगाओ, फिजिक्स से 100 क्वेश्चन लगाओ, बायो के 100 क्वेश्चन लगाओ, केमिस्ट्री के 100 क्वेश्चन लगाओ। ठीक है, क्वेश्चन लगाओगे तो ही आपको याद भी मतलब मिस्टेक होगी तो याद भी रहेगा कि हमने उस टाइम पे क्या गलत किया था, तो पेपर में हमें वो चीज गलत नहीं करनी है ना। तो हमें इस चीज पे कंटिन्यूअसली ध्यान देना, प्रैक्टिस रेगुलरली।
नेक्स्ट चीज क्या होने वाली है हमारी, इम्प्रूव टाइम मैनेजमेंट। ठीक है, टाइम प्रैक्टिस सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी आप प्रैक्टिस कर रहे हो, लगा लो 30 क्वेश्चन करूंगा 30 मिनट में, या फिर अगर आप बहुत अच्छे से कर रहे हो 30 क्वेश्चन करूंगा 20 मिनट में। ठीक है, ऐसा हमें खुद को ना रेस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा। उसके बाद स्पीड एंड एक्यूरेसी डेज, वही ऐसे करो कि 30 क्वेश्चन कर लिए 30 मिनट में, फिर उसको एनालाइज करो कि मैंने कितने सही किए कितने गलत किए। ठीक है, अगर आप एनालाइज कर पा रहे हो, अगर आपका बहुत अच्छा है रिकॉर्ड चल रहा है, 30 क्वेश्चन करो फिर 20 मिनट में, खुद को चैलेंज करो। ऐसे ही कर करके प्रैक्टिस करोगे तो आपका स्कोर बढ़ते जाएगा। ठीक है, आपको एग्जाम में बहुत ईजी जाएगा, आप एग्जाम में डाइवर्ट नहीं होगे, है ना। आपके पास बहुत टाइम बचेगा डिफिकल्ट क्वेश्चन को देने के लिए। स्ट्रेंथन योर वीक एरियाज। ठीक है, हमें अपने जो वीक एरियाज उनको स्ट्रेंथन करना है। अब हमें जैसे मालूम पड़ गया, हमने ये मॉक ड्रिल्स करी, हमने फुल लेंथ मॉक्स दिए, तो हमको मालूम पड़ गया कि हमारे वीक सब्जेक्ट्स क्या क्या है। आइडेंटिफाई एंड फोकस ऑन वीक सब्जेक्ट्स। तो आपको आइडेंटिफाई कैसे करना है वो तो मैंने आपको बता दिया। अब हमें उन पे फोकस करना है। तो जब आप अपना जो टाइम टेबल आपने बनाया है ना, उसको टाइम टू टाइम रिवाइज भी करना है कि अब जो मेरा टाइम टेबल है इसमें रोज मैं कौन कौन से टॉपिक्स को टारगेट करने वाला हूँ। अब आपको मालूम पड़ गया कि मेरे वीक सब्जेक्ट कौन कौन से हैं, तो हमें अपने टाइम टेबल से उनको टारगेट करना है। ओके, सीक हेल्प फ्रॉम मेंटर्स एंड ट्यूटर्स। जो भी प्रॉब्लम्स आपसे नहीं बन रहे, अपने मेंटर से पूछो, ट्यूटर से पूछो। ठीक है, फ्रेंड्स के साथ डिस्कस करो। सबसे पहले तो खुद से डिस्कस कर करके सॉल्व करना ही द बेस्ट थिंग। ठीक है, अगर आप खुद से सॉल्व करोगे ना तो आपको वो चीज़ हमेशा के लिए याद हो जाएगी। आपको हमेशा याद आएगा कि मैंने उस टाइम पे प्रॉब्लम को कैसे टैकल किया था। अगर नहीं बन रहा है फिर भी तो ट्यूटर्स के पास जाओ, मेंटर्स के पास जाओ। ठीक है, वो आपकी अच्छी से हेल्प करेंगे। उसके बाद है रेगुलर रिवीजन ऑफ डिफिकल्ट टॉपिक्स। अब जो टॉपिक्स बहुत डिफिकल्ट है, ओके, अब नहीं बनते भाई कुछ टॉपिक्स, उनका या आप याद तो होगा, थर्मोडायनामिक्स से बहुत सारे ऐसे कंसेप्ट आप टाइम टू टाइम भूल जाओगे। तो जो ये टॉपिक्स है ना, उनको रेगुलरली रिवाइज करो। सो ऐसे उनके चार्ट बना लो, अपने रूम में चार्ट लगा लो। ठीक है, सुबह उठे बराबर पहले एक बार उनको देखिए, देखते रहोगे तो याद रहेंगे। ठीक है, कभी कभी एक दो दिन, दो तीन दिन के ब्रेक में देखना, और कोशिश करना पहले खुद बैठ के इसको रिमाइंड करने की, मतलब याद करने की, रिवाइज करने की, मतलब कि मेरे को याद है कि नहीं। मैं तो आपको ऐसी आदत लग जाएगी कि सुबह देख के तो याद आ रहा था लेकिन टाइम पे याद नहीं आ रहा। ऐसा भी नहीं होना चाहिए ना। तो पहले खुद उसको माइंड में याद करो, फिर एक बार उसको चेक करो चार्ट से, इफ इट्स ओके गुड, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट थिंग, हेल्दी लाइफस्टाइल एंड माइंडसेट। ठीक है, एग्जाम की प्रिपरेशन तो बहुत अच्छी चल रही है वगैरह, सब बहुत अच्छा चल रहा है, लेकिन अगर आपकी लाइफस्टाइल ही अच्छी नहीं है, आपका माइंडसेट ही अच्छा नहीं है ना, तो आपको बहुत दिक्कत जाने वाली है। आप फोकस नहीं रह पाओगे। ठीक है, आपका माइंड डाइवर्ट करेगा। मालूम पड़ा आप एग्जाम दे रहे हो, आपका पेट ही ठीक नहीं है। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाहता हूँ। सो न्यूट्रिएंट रिच मील्स खाना है। ठीक है, हमें ना एकदम न्यूट्रिएंट रिच मील्स खाना है। खाना खाने में हर टाइप का न्यूट्रिशन होना चाहिए, विटामिन वेजिटेबल्स खाओ, प्रोटीन्स खाओ। ठीक है, माइंड हेल्दी होना चाहिए, बॉडी हेल्दी होना चाहिए, सो दैट आपका कंप्लीट फोकस एग्जाम आपकी प्रिपरेशन में रहे। ठीक है, पानी कंटिन्यूसली पीना है। जब आप स्टडी करने बैठो सामने बॉटल लेके बैठो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपको प्यास लगी है, पानी पीना है, लेकिन इच्छा नहीं, मतलब उठ के जाने की इच्छा नहीं हो रही, आलस आ रहा है, बैठे रहे हो, फिर ना आप थक जाओगे, आपका ब्रेन थक जाएगा, क्योंकि ब्रेन को तो कंटिन्यूस हाइड्रेशन चाहिए। ठीक है, सो बैलेंस डाइट मेंटेन करो, न्यूट्रिएंट रिच मील्स खाओ, प्रॉपर हाइड्रेटेड रहना। ठीक है, प्रॉपर स्लीप शेड्यूल मेंटेन होना चाहिए हमें। अब इतनी पढ़ाई करो, ठीक है, 6 से 8 घंटे आप स्टडी कर रहे हो, बाकी काम भी रहते हैं, सो एटलीस्ट 7 to 8 आवर्स की प्रॉपर स्लीप होनी चाहिए। मैं ये नहीं बोलता हूँ कि 10-10 12-12 घंटे पढ़ो, नहीं, 6 से 8 घंटे जब आप पढ़ रहे हो ना, तो आपको कंप्लीट फोकस होकर पढ़ो। ठीक है, बीच में ब्रेक्स वगैरह भी सब इसमें इंक्लूड है, 8 घंटे बहुत होते हैं। अगर आप फोकस दे रहे हो अपने 8 घंटे स्मार्ट वर्क कर रहे हो, तो आप मोर देन इनफ है नीट में 650+ मार्क्स लाने के लिए। ठीक है, और आपकी 7 से 8 घंटे की नींद होनी चाहिए, तभी आप यहाँ पे कंप्लीटली फोकस्ड रह पाओगे। ठीक है, दोपहर को एक बार पावर नैप ले लो। ठीक है, 4-5 घंटे आपने पढ़ लिया, चलो मैं 15-20 मिनट का पावर नैप ले लेता हूँ। ठीक है, मतलब मैं आँख बंद करके आराम करके लेट जाता हूँ बस। ठीक है, सो इससे क्या होता है ना, आपको ना बहुत ज़्यादा फोकस आपका बढ़ जाता है। ठीक है, अलर्ट रहोगे आप, आपका परफॉर्मेंस इंप्रूव होगा। सो ये सब चीज़ें हमें, ये सब प्रैक्टिसेस ना हमारी प्रिपरेशन फेज में हमें करनी चाहिए। ये सब प्रैक्टिसेस हमें फॉलो करनी चाहिए, सो दैट हमारा प्रिपरेशन फेज बहुत अच्छे से जाए, हम बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर पाओ और एग्जाम में बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाए। सो अगली टिप रहेगी स्ट्रेस मैनेजमेंट के बारे में। ठीक है, स्ट्रेस कैसे मैनेज करना। पहली बात तो स्ट्रेस लेना ही नहीं। स्ट्रेस मैनेजमेंट का सबसे ईजी तरीका स्ट्रेस नहीं लेना। मेडिटेशन करो, रिलैक्सेशन टेक्निक्स फॉलो करो, पावर नैप्स लो, चिल रहो। 650 आए बहुत अच्छी बात है, नहीं आए 600 भी आए, कुछ ना कुछ अच्छा मिलेगा। ठीक है, हमें फोकस कंप्लीट देना है, हमारा सब कुछ देना है। ठीक है, एग्जाम में ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि चिल हो गया भाई, उसका भगवान भरोसे छोड़ दो, ऐसा नहीं करना है हमें, लेकिन रिलैक्स रहना है। 650+ हमारा गोल है, हम उसके पीछे हैं, लेकिन इसके पीछे हमें हमारा दिमाग खराब नहीं करना है, हमारा माइंडसेट हमें खराब नहीं करना, हमारी हेल्थ हमें खराब नहीं करनी है। ठीक है, मेडिटेशन करो, रिलैक्सेशन टेक्निक्स फॉलो करो। ठीक है, शॉर्ट ब्रेक्स लेते रहो। नहीं हो रहा है, एग्जाम में परफॉर्म नहीं हो रहा है, इससे मतलब ये नहीं कि फिर दूसरी मॉक लेके बैठ गए एकदम से, नहीं, बैठो, लगे तो एक दिन आराम ब्रेक ले लो। ठीक है, जो आपको फेवरेट टॉपिक्स लगता है उसके ऊपर ध्यान दो।
अगले दिन फिर से एक मॉक देना, ये फ्रेश माइंडसेट के साथ, ठीक है। हमेशा पॉजिटिव माइंडसेट रखो अपना, और पॉजिटिव माइंडसेट होना चाहिए, मोटिवेशन रखो अपने अंदर, ठीक है, कि मैं कर सकता हूँ। जो आपने मॉक टेस्ट दिए, मैंने आपको हमेशा बताया कि रेगुलर मॉक टेस्ट जो आप दे रहे हो ना, उसको एक तो एग्जाम लाइक कंडीशंस में देना है, ठीक है, टाइम बाउंड होके देना है। और जब आप उसको दे रहे हो उसके बाद हमें परफॉर्मेंस हमारा एनालाइज करना है कि लास्ट एग्जाम में मेरे 500 आए थे, लास्ट एग्जाम में मेरे 400 आए थे, तो इस बार 450 आने चाहिए, 400 के 350 नहीं होने चाहिए। और अगर 350 हो रहे हैं तो क्यों हो रहे हैं, ऐसे क्या हो गया एग्जाम में, ऐसा क्या क्या मैंने मिस कर दिया, ठीक है। हर बार स्कूल ऐसा जाना चाहिए, ऊपर ऊपर है, थोड़ा बहुत नीचे है, इट्स ओके, बट एट द एंड ऊपर ही जाना चाहिए मॉक्सी, ठीक है। तो एनालाइज करो बैठ के, क्या क्वेश्चंस मेरे से मिस हो रहे हैं, कौन से सब्जेक्ट्स डिफिकल्ट लग रहे हैं, ये सब बैठ के हमें एनालाइज करना है, ठीक है। कॉमन मिस्टेक्स को एनालाइज करो, क्या क्या कॉमन मिस्टेक्स है हर पेपर में, कौन सी सिली मिस्टेक्स कर रहे हो आप, ठीक है, कैसे आप उसको सुधार सकते हो, ये सब हमें देखते रहना है कंटिन्यूअस। हर मॉक के बाद हमें खुद को एनालाइज करना, मॉक देना ही सब कुछ नहीं होता है, ठीक है। मॉक देने से बड़ा काम है उसको बैठ के एनालाइज करना, खुद की गलतियों को समझना। एडेप्टिव लर्निंग स्ट्रेटेजी, ठीक है, 650 प्लस लाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट थिंग है एडेप्टिव लर्निंग स्ट्रेटेजी, जो मैंने अभी आपको समझाया भी, कि अगर जो आपकी गलती हो रही है उसके हिसाब से हमें सामने की लर्निंग, जो अपनी प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी है, उससे रिफाइन करना है, ठीक है। रिफाइनिंग स्टडी टेक्निक बेस्ड ऑन द मॉक टेस्ट रिजल्ट्स, ठीक है। आपका रिजल्ट क्या आ रहा है, आप कहाँ मिस कर रहे हो, आपके मार्क्स कहाँ गिर रहे हैं, कौन से सब्जेक्ट्स, कौन से टॉपिक्स आपसे नहीं हो रहे हैं, तो उसके बेसिस पे हमें हमारी स्टडी टेक्निक को रिफाइन करते रहना है, हमें हमारा टाइम टेबल को चेंज करना है। मैं सब्जेक्ट्स को टाइम एलोकेट करने की बात नहीं कर रहा हूँ, ब्रॉडर लेवल पे सब्जेक्ट को तो वैसे 50% टू बायोलॉजी वैसे ही एलोकेट करना है, लेकिन उसके अंदर आप कौन से टॉपिक्स को आज फोकस करोगे, नेक्स्ट डे आप कौन से टॉपिक्स पे फोकस करोगे, इट विल बी बेस्ड ऑन कि आपके मॉक्स में क्या परफॉर्म कर रहा है, ठीक है। कस्टमाइज प्रिपरेशन बेस्ड ऑन स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस, ठीक है। आपका स्ट्रेंथ क्या है, स्ट्रेंथ जो है उसको आप कम टाइम दिया तो भी आज चलेगा, क्योंकि वो आपका स्ट्रेंथ है, आप उसको थोड़ा कम टाइम भी दोगे तो भी आप उसको मैनेज कर लोगे। बट जो वीकनेसेस है, प्रिपरेशन फेज में वीकनेसेस को स्ट्रेंथ में कन्वर्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। रिवीजन फेज में नहीं बोल रहा हूँ, जब आप रिवीजन कर रहे हो तो आपका जो हो गया सो हो गया, बस रिवाइज करो। बट जब आप प्रिपेयर कर रहे हो, देन एट दैट टाइम हमें वीकनेसेस को स्ट्रेंथ में कन्वर्ट करना है, ठीक है। सो यही वो टॉप 10 टिप्स थी, जो अगर हम फॉलो कर ले तो 650 क्या हम 720 भी ला सकते हैं, ओके। जो टॉपर्स है वो भी यही टिप्स एंड ट्रिक्स फॉलो करते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सब्सक्राइब कर लो इस चैनल को, ठीक है, और बेल आइकन को दबा देना, तो जैसे मेरा नेक्स्ट वीडियो आएगा आप सबको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, ओके। ऑल द बेस्ट।